बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईजी लर्न। आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ अपनी लास्ट क्लास का। तो जो लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो आज की क्लास है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स। तो चलें जी, आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज के लेक्चर का जो मेन कंसर्न है, जो मेन टॉपिक है, वो ये है सिमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले इसे देख लेते हैं। सिमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? ऐसे फंक्शंस जिनमें अगर आप अल्फ़ा को बीटा की जगह से रिप्लेस कर दें और बीटा को अल्फ़ा की जगह से रिप्लेस कर दें और उस इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कोई भी फ़र्क नहीं आए, तो इसका मतलब वो जो फंक्शंस हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। क्या होता है सिमेट्रिक फंक्शंस? ऐसे फंक्शंस जिनमें अगर अल्फ़ा को मैं रिप्लेस कर दूं बीटा से और बीटा को मैं रिप्लेस कर दूं अल्फ़ा से, यानी कि इन दोनों की जगह मैं चेंज कर दूं। जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे मैं बीटा लगा दूं और जहाँ पे बीटा है वहाँ पे मैं अल्फ़ा लगा दूं, तो जो एक्सप्रेशन है उसके आंसर पे या इक्वेशन के आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे तमाम फंक्शंस को हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो चलिए एक दफ़ा नोटबुक पे चलते हैं और मैं वहाँ पे भी आपको समझा देती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं आज सिमेट्रिक फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट्स, ठीक है। हम किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उन्हीं रूट्स को की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उन्हीं रूट्स को यूज़ करेंगे। और क्या है इसके रूट्स? एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, ठीक है। तो हम जो भी फंक्शन या कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे वो इन्हीं रूट्स की टर्म्स में होंगे। तो चलें जी, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और जो है कि है सिमेट्रिक फंक्शंस। तो सिमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें अगर मैं अल्फ़ा जहाँ जहाँ आ रहा है उसे मैं रिप्लेस कर दूँ बीटा के साथ, और जहाँ जहाँ पर बीटा आ रहा है उसे मैं रिप्लेस कर दूँ अल्फ़ा के साथ, तो जो इक्वेशन है या जो रिज़ल्ट है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़े, नो डिफरेंस हो, यानी कि आंसर पे, सोल्यूशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़े, तो दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अगर एक फंक्शन है अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये कोई भी एक रैंडम फंक्शन मैंने लिया है और मैं इसे चेक करती हूँ कि ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं। तो चलें जी देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस कर दूँगी और बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दूँगी, ठीक है। तो होगा क्या? अल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा? बीटा, और बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा। और इसी तरीके से अल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने की है रिप्लेसमेंट। तो अब क्या होगा? अभी मैं इस फंक्शन को लेके चल रही हूँ, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अगर इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, प्लस की टर्म्स है, मैं चाहे तो जिसे मर्ज़ी पहले लिख लूँ, जिसे मर्ज़ी बाद में लिख लूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? ये, यानी कि एफ इंटू अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से ये क्या चलता हुआ आ रहा था? बीटा अल्फ़ा, ये एफ इंटू बीटा अल्फ़ा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एफ बीटा इंटू अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू एफ अल्फ़ा बीटा। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा जब मैंने अल्फ़ा और बीटा को इंटरचेंज कर दिया। तो ऐसे तमाम फंक्शंस, ऐसे तमाम एक्सप्रेशंस जहाँ पर अगर मैं अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस कर दूँ और बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दूँ तो उस फंक्शन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़े, तो दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको एग्जांपल भी करके दिखाई है कि मैंने यहाँ पर अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस कर दिया और बीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा के साथ। तो एट दी एंड दोनों रिजल्ट्स के आगे इक्वल, यानी कि इस फंक्शन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। तो ये जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, ये वाला, दैट इज़ सिमेट्रिक फंक्शन। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो अब मज़ीद इसको एग्जांपल्स के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो चलें जी एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं। तो ये आ गई हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल। ये देखिए उसमें क्या कह रहा है कि उसने हमें एक फंक्शन दिया है, ठीक है। ये एक हमें उसने दे दिया फंक्शन, एक दे दिया एक्सप्रेशन, ठीक है।
उसने क्या कहा है, इस फंक्शन में, इस एक्सप्रेशन में अल्फ़ा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, और बीटा इक्वल टू है 1। तो वो कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा की इस फंक्शन में वैल्यूज़ डालें और उसकी सोल्यूशन फाइंड आउट करें फंक्शन का, और इसी तरीके से फिर क्या करें आप, नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज़ को आपस में कर दें रिप्लेस। ये देखें अल्फ़ा 2 था, अब यहाँ पर अल्फ़ा 1 हो गया और बीटा 2 हो गया। ये देखें दोनों की वैल्यूज़ आपस में रिप्लेस कर दी हैं इसी फंक्शन के लिए, ठीक है। और फिर उसने कहा सॉल्व करके देखें कि आपके आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं, दैट आइदर दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक और नॉट। तो चलें जिसे चेक कर लेते हैं अब हम। तो चलें जी, ये मेरे पास आ गई फर्स्ट एग्जांपल। अब देखिए उसने ये हमें एक एक्सप्रेशन दी है और उसने कहा है एक दफ़ा इन वैल्यूज़ के साथ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें और एक दफ़ा इन वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो हम इसे नेम दे लेते हैं अपना केस 1 का, और इसे कह लेते हैं हम केस 2। तो बारी बारी हम दोनों केसेस में चेक करेंगे वैल्यूज़ पुट करके अपनी मेन एक्सप्रेशन में कि ये फंक्शन जो हमें गिवन है या जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो चले जी हम केस 1 लगा लेते हैं। केस 1 क्या है हमारे पास कि अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज़ इक्वल्स टू 1। तो अब मैं एक्सप्रेशन में डायरेक्टली वैल्यूज़ डाल रही हूँ। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 एंड बीटा की जगह आ जाएगा 1। तो इसे अब हम कर लेते हैं सॉल्व। 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1 का क्यूब 1 एंड 3 2s are 6 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 15। तो ये तो हमारा आ गया केस 1 का आंसर, ठीक है। तो अब हम केस 2 को भी अप्लाई करके देखते हैं। केस 2 में ये है कि उसने अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस कर दिया और बीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है अल्फ़ा के साथ। तो चलें जी अब हम केस 2 भी लगा के देख लेते हैं कि ये एप्लीकेबल है या नहीं। केस 2 में अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास 1। देखिए यहाँ पर पहले बीटा की वैल्यू थी 1, अब हमारे पास हो गई अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की क्या वैल्यू हो गई 2। दोनों वैल्यूज़ रिप्लेस हो गई। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन का क्या आंसर आ जाएगा, ये देखें अल्फ़ा क्यूब था तो ये आ गया 1 का क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फ़ा एंड बीटा। तो 1 का क्यूब हमारे पास क्या आ गया 1, 2 का क्यूब हमारे पास आ गया 8 एंड 3 2s are 6 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 15। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया तब भी ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, आंसर्स दोनों के सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स द गिवन एक्सप्रेशन इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया अगर मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो चलें जी क्विकली मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ evaluate a symmetric function of roots of a quadratic equation in terms of its coefficients। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ से निकाल लिया और अल्फ़ा माइनस बीटा हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनको यूज़ करते हुए उसने कहा है कि ये सम एग्जांपल्स दी हैं उसने हमें सिमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। जिस तरह ऊपर एक एक्सप्रेशन हमने यूज़ की और सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी तो वो भी सिमेट्रिक थी, और इसी तरह सिमेट्रिक फंक्शंस की उसने कुछ मज़ीद एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये इसी तरीके से ये दोनों भी। अगर हम इन चारों केसेस में क्या करेंगे, अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस कर दें और बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें, तो इन तमाम फंक्शंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सब क्या है, सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 1 में वो हमें कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, ये वाली उसने बता दिया है कि ये इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। तो बहुत ही आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का। तो चलें अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आ गई जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। तो ये देखें इसमें हमें क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो गिवन है और हमें उसने कहा है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, क्विकली देख लेते हैं इसके स्टेप्स को एक दफ़ा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है,
तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी, ठीक है। और फिर सेकेंड स्टेप पे हम फाइंड कर लेंगे सम और प्रोडक्ट। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए आ जाएगा हमारे पास पी, बी आ जाएगा क्यू, सी इज़ आर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा आपने सम फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू ओवर ए की क्या वैल्यू है, पी। ये आ गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसी तरीके से हमने यहाँ से प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल लेनी है। प्रोडक्ट की वैल्यू होती है सी ओवर ए, सी की क्या वैल्यू है आर और ए की क्या वैल्यू है पी। तो ये हमारे पास निकल आया सम भी और प्रोडक्ट भी। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ आई हैं इन्हें हमें पुट करना होता है एक्सप्रेशन में। तो अब एक्सप्रेशन में तो ये देखिए आप ना ही अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है ना ही अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस गिवन एक्सप्रेशन है इसे हमें कुछ टेक्निक लगा के इसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो मज़े की बात यह है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो लाजमी कन्वर्ट होती है सम और प्रोडक्ट में। तो चलें जी देखते हैं कि यहाँ पर क्या टेक्निक है इसको सॉल्व करने की। तो मैं यहीं पर जो है आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी कि ये देखिए आप अल्फ़ा यहाँ पे भी आ रहा है इस एक्सप्रेशन में भी और यहाँ पे भी आ रहा है, और इसी तरीके से फर्स्ट एक्सप्रेशन में बीटा भी आ रहा है और यहाँ पे भी बीटा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अल्फ़ा इंटू बीटा को यहाँ से कॉमन ले लिया। इस एक्सप्रेशन से मैंने कॉमन ले लिया अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, ये देखिए मेरे पास बच गया, यहाँ से अल्फ़ा निकल गया तो एक आ गया अल्फ़ा और यहाँ से बच गया बीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस जो गिवन एक्सप्रेशन थी इसे रिड्यूस कर लिया है अपने सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो जब सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ लगा दी हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या वैल्यू है, ये देखें हमने यहाँ से निकाल ली हुई है। अल्फ़ा इंटू बीटा की हमारे पास वैल्यू है ये देखें ए की वैल्यू थी हमारे पास पी। तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू को करेक्ट किया है, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई आर ओवर पी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है माइनस क्यू ओवर पी। सिंपली मैंने क्या किया कि यहाँ पर प्रोडक्ट और सम की वैल्यूज डाल दी जो कि हमने पहले यहाँ से निकाल ली थी। तो अब मैं इसे कर लूँगी सॉल्व, दिया आ जाएगा माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, दैट्स इट। ये था जी इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन। जो मेन टेक्निक है या जो मेन चीज़ है इसमें वो सिर्फ यही है कि आपको जो है वो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे रिड्यूस करना आना चाहिए, ठीक है। और हर जो भी एक्सप्रेशन, तमाम एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन होंगी वो तमाम की तमाम जो है वो रिड्यूसिबल होंगी, ठीक है। तो ये बस आप पे है कि आपने अपना माइंड यूज़ करते हुए उस टेक्निक को समझना है जो उन्होंने इसके अंदर रखी है। तो चलें जी होगी हमारी एग्जांपल नंबर 1। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर बुक एंड सी। सो द नेक्स्ट टॉपिक, ये देखिए मैंने एग्जांपल नंबर 1 आपको कंप्लीट करवा दी और ये हमारा आंसर भी मैच हो गया। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी कुछ इसी तरीके की एक्सप्रेशन गिवन है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और हमें ये दोनों एक्सप्रेशंस जो यहाँ पर हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये भी आपको जल्दी से सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो ये आ गई मेरे पास एग्जांपल नंबर 2। इसमें करना हमें क्या है कि ये हमें जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 किया ये बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैटर्न पे सॉल्व होगी। ये हमें गिवन इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि पहला स्टेप मैंने आपको बताया ए बी सी की वैल्यूज़, ए इज़ इक्वल्स टू 2, बी इज़ इक्वल्स टू 3 एंड सी इज़ इक्वल्स टू 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे सेकेंड स्टेप में, ये आ जाएगी माइनस बी ओवर ए, तो -3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से हमने जो है वो प्रोडक्ट, ये सम निकल है, अब हम नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा c ओवर a, द वैल्यू ऑफ c इज़ 4 एंड द वैल्यू ऑफ a इज़ 2। तो ये कटिंग हो जाएगी तो हमारा आंसर आ गया 2। प्रोडक्ट निकल आया, सम निकल आया। तो चलें जी हम अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट कर देते हैं। जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइड में आपको करके दिखा रही हूँ, सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे सिर्फ इतने से पार्ट की वैल्यू चाहिए। ये प्लस 2 अल्फा बीटा वाला जो पार्ट है ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इससे मैं क्या कर दूँगी, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसी की वैल्यू मुझे चाहिए थी। तो अब मैं क्या करूँगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको मैं रिप्लेस कर दूँगी इस वैल्यू से, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो डाल देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी रह जाता है, बहुत थोड़े से स्टेप्स रह जाते हैं। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 आ गया। तो ये हो गया यहाँ से 9 डिवाइडेड बाय 4 एंड 2 टू द 4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके का आ जाएगा -7/4, ठीक है। इसे आपने एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। तो जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है अब हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, वो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सेकंड एक्सप्रेशन इज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब ये भी देखिए ना ये सम की फॉर्म है ना ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो इसे हम रिड्यूस करेंगे। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने ले लिया एलसीएम। जब एलसीएम ले लिया तो नीचे आ गया प्रोडक्ट वाला पार्ट, और एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बीटा और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ एज यू नो दैट ओवर अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि सिंपली अल्फा प्लस बीटा की जगह लगा देना है -3 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय क्या था, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट की क्या वैल्यू थी मेरे पास 2। तो ये मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मेरे पास जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो डिवीजन की फॉर्म में थी, ठीक है। तो ये आ गया जी मेरे पास -3/2 मल्टीप्लाई बाय डिवीजन के साइन को ख़त्म करना हो तो ये आ जाएगा 1/2। तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये थी जी मेन टेक्निक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ऐसे अपना माइंड यूज़ करते हुए आपने सोचना है कि मैं कैसे जो गिवन एक्सप्रेशन है इसे सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, और यही आपका मेन काम है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये जो टेक्निक्स हैं इसी पर बेस्ड है हमारी नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये हमारी एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व हो गई। सो आज की जो क्लास है हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, तो मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ आपको एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि इस फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकूं। इवन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसके तमाम पार्ट्स बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व होंगे। चलें आप पूरी कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज 2.4 खुद स्टार्ट करवाऊंगी। तो चलें जी अपने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।